अहमदनगर के अंदर में एफआईआर हुई। नीतीश राणे अहमदनगर के अंदर बोलता है, सॉरी रामगिरी महाराज नासिक में बोलते हैं, और अहमदनगर में इनका जब सभा होती है तब बोलता है कि अगर मेरे रामगिरी महाराज को किसी ने बोला तो उनके मस्जिदों में घुस के हम चुन चुन के मारेंगे। तो नीतीश राणे का राज नहीं चालू है, वो सिर्फ बोलता है, वो बोलता है, उसके अंदर इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है। बट छोटा सा है ना, छोटा सा घड़ी का छोटा काटा, मैंने इसके पहले ही बोला था। वो आज का थोड़ा रिचार्ज है, 5 रुपए का कॉइन आता ना, पहले तो वो 4 आना 25 रुपए का कॉइन आता था, वो है वो। तो सिर्फ वो बोलता है, कर नहीं सकता नीतीश राणे। मेरे मस्जिद में आए तो सही नीतीश राणे, उसको तब मालूम पड़ेगा कि तू कौन सी मस्जिद तोड़ने की बात। अच्छा, पुलिस की तरफ से प्रताड़ित करने का भी मामला सामने आया था शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में। कुछ जैसे आप जैसे लोगों ने इस मामले का विरोध किया था, तो पुलिस की तरफ से भी काफी मतलब वो हो रही थी, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि पुलिस ने सहयोगी की, महाराष्ट्र भर के अंदर में जिधर जिधर पुलिस को मामला को हैंडल करना था उन्होंने किया, और उन्होंने उसके खिलाफ में एफआईआर भी उन्होंने लिया, फिर चाहे वो रामगिरी महाराज हो या नीतीश राणे हो, कई केसेस उसके ऊपर में। आपकी तरफ से कितने केसेस हुए? देखिए आज की खबर है, आपकी तरफ से कितने? मैंने एक किया है और अभी हाईकोर्ट में जा रहा हूं। पिटीशन बस 2 से 3 दिन में, उम्मीद है कि 2 से 3 दिन में पिटीशन मेरा रेडी होगा। आप मुंबई में किया क्या गांव में किया केस? इधर ही किया मुंबई में। तो आगे क्या कहना चाहते हो आप? उसके खिलाफ में आंदोलन करने वाले हैं? जब वो नीतीश राणे मेरे मस्जिद और मेरे नबी, मेरे इस्लाम के बारे में और अल्पसंख्यक के मुद्दों के खिलाफ में जब ये आवाज उठाएगा, तब तक बयान में उसको विरोध करेगा। किस तरह इसी तरह से आवाज उठाता रहा तो क्या आप अपने पद से इस्तीफा देंगे? बिल्कुल। किस तरह का विरोध प्रदर्शन होगा आपकी तरफ से? किस तरह का विरोध आंदोलन होगा, विरोध प्रदर्शन करोगे? टाइम पे सब मालूम पड़ेगा ना, कुछ बोल नहीं सकते कि किस तरीके से होगा, क्या होगा। हो सकता है उस वक्त पेट्रोल लेकिन सर, जल भी जाऊं। आज तक आपके पार्टी हाईकमान ने इस मुद्दे को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं कोई एक्शन अब आज तक उठाया गया? लेगी उसके ऊपर में। मैंने आपको बताया कि जब कांग्रेस में था तो ये फडणवीस साहब को भी आरएसएस का हाथ चड्डी वाला बोला होगा। आप अभी आत्मदान करने की बात सीधे सीधे लाइव कैमरे पे कह रहे हो। आपको पता है कि आत्मदान की धमकी देना कानून जुर्म है। देखिए साहब, मैं क्या करूंगा, मैं बताओ ना। मैंने आपको सीधा सवाल पूछा, अगर आप कौम की बात करते हो तो कौम के लिए इस्तीफा नहीं दोगे, लेकिन बीजेपी पे गाली सुनूंगा, वहीं पर रहूंगा। सुनो, गाली सुनूंगा और वहीं रहने की जो आप बात कर रहे हो, तो उसने बोला है, नीतीश राणे ने बोला है। तो आप यहाँ पे अगर ये पार्टी, इसका फाउंडर अगर नीतीश राणे होता, इसका फाउंडर और पार्टी प्रेसिडेंट अगर नीतीश राणे होता तो मैं जरूर इस्तीफा देता। वो एक कार्यकर्ता है।